छत्तीसगढ़ के बनने से लेकर अब तक 24 साल हो गए और प्रदेश के विकास की जो सबसे बड़ी बाधा और रोड़ा है वो है नक्सलवाद। लाख कोई दावे कर ले, लेकिन नक्सलवाद सिर उठाकर खड़ा होता रहा। खात्मे के दावों के बीच माओवाद नासूर बनकर उभरता रहा। और अब नक्सलवाद पर फुल स्टॉप लगाने के लिए नवा रायपुर में 7 राज्यों के सर्वोच्च पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 6 घंटे से ज्यादा की कोऑर्डिनेशन बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक प्रदेश और देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। वामपंथी उग्रवाद पर रूथलेस रणनीति से अंतिम प्रहार होगा, ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुके हैं 2024 तक। एक जिले को छोड़कर महाराष्ट्र भी नक्सल समस्या से मुक्त हो चुका है। शाह ने कहा कि एनआईए की तर्ज पर प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में एसआईए बनाकर इसे और ताकतवर करेंगे। तो इसके अलावा शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सारी बातें की हैं, वो आपको सुनवाएंगे। तो शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र के प्रयास, छत्तीसगढ़ में लिए गए एक्शन, राज्यों में कोऑर्डिनेशन पर खुलकर बात रखी। दरअसल 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी, खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी की गारंटी के तहत नक्सलवाद के खात्मे का वादा किया था, जिसे पूरा करना बीजेपी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस ने अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंज कसा। 10 साल केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, 15 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार पहले रही, लेकिन तब नक्सली उन्मूलन नहीं कर पाए। सच्चाई तो यह है कि कभी नक्सलवाद बीजेपी के द्वारा खत्म नहीं हो सकता। सुनवाते हैं आपको जरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो क्या कहते हैं और उस पर रिएक्शंस क्या हैं। हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। और मुझे हर्ष है कि कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी। पाताल में भी छुप जाए, जिसके हाथ में हथियार है इसको न्यूट्रलाइज किया जाए। चलिए सर, मेरा नाम हो गया भैया। बंकर क्या होता है, मैं पाताल तक कह रहा हूं। बोल रहे हैं भाई। तो आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें की। एक तो उन्होंने अपने सरकार के प्रयास बताए, दूसरा उन्होंने एक तारीख बताई और तीसरा उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल इस पूरे दरमियान क्या क्या खास बातें हुई हैं जो पहले नहीं हो पाई थी। तो मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद के खात्मे का न केवल दावा हुआ है बल्कि क्या प्रयास हुए हैं ये भी बताया। शाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र के प्रयास, छत्तीसगढ़ में एक्शन, इस पर खुलकर अपनी बात रखी है और सरकार एक बड़े चैलेंज को लेकर चल रही ये भी बताया। और इस पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया। उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल जो कुछ भी बीजेपी कह रही है वो विचार करे, क्योंकि पहले भी सरकारें रही, दावे किए लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कांग्रेस ये कह भी रही है कि इससे पहले 15 साल तक प्रदेश में सरकार रही और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके खात्मे को लेकर बहुत दावे हुए, लेकिन कभी बीजेपी इसका खात्मा कर नहीं पाई। कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिया है अमित शाह की इन तमाम रिएक्शंस पर एक बार सुनते हैं जरा। छत्तीसगढ़ आने सिर्फ राजनीति करने के लिए, चुनाव को देखते हुए आपको नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ की जनता याद आती है। पिछले 10 साल से यही बोल रहे हैं आप कि 2015 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2018 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2020 में नक्सलवाद खत्म कर देंगे, 2022 में आप नक्सलवाद खत्म करते हैं। कब तक आप झूठ बोलेंगे प्रदेश की जनता से? कभी कभी फर्जी मुठभेड़ की बात आती है तो ये कांग्रेस नहीं कहती है, वहां के लोग अगर इस बात को कहते हैं तो कांग्रेस का दायित्व है, चाहे वो सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर, उसको उस रूप में लोगों की बात को सामने रखे जो वहां के नागरिक कहते हैं।
और तफ्तीश भी की जाती है, जानकारी भी ली जाती है। जब सरकार में थे तो जानकारी ली जाती थी, आज विपक्ष में है तो कांग्रेस जानकारी लेती है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो है नक्सली अपना वारदात करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी झूठी तारीफ करने को अघा नहीं रहे हैं। उन्हें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि आज नक्सल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार जहां दावे भी कर रही सरकार कि हम कम कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, उतना ही नक्सली इनको चुनौती देते जा रहे हैं। तो सुना आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो कांग्रेस का रिएक्शन है, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के दावे पहले भी होते रहे हैं और तारीखें आगे बढ़ती रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस का ये रिएक्शन पॉलिटिकल है या इसमें सच्चाई है, ये उस तारीख के करीब आने पर समय के साथ साथ खुलता जाएगा, पता चलता जाएगा। बिल्कुल।